Hello, my name is Anjali, class 12th, A Biology Group, School Holy Cross Convent, Higher Secondary School, अंबिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़। आज हम केमिस्ट्री के 6 चैप्टर तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम के प्रगलन अपचयन पढ़ेंगे। प्रगलन अपचयन, स्मेल्टिंग रिडक्शन। प्रगलन अपचयन, धातु ऑक्साइड कार्बन की उपस्थिति में अपचयन करके धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया प्रगलन अपचयन कहलाती है। यह कार्बन की उपस्थिति में होता है, इसलिए इसे कार्बन अपचयन भी कहते हैं। अथवा कोक तथा गालक के उचित मात्रा में गालक जैसे चूना पत्थर, सिलिका, कोक तथा गालक के उचित मात्रा को उच्च ताप पर गलाया जाता है। यही प्रक्रिया प्रगलन कहलाती है। यह क्रिया वात्य भट्ठी में संपन्न की जाती है। यह क्रिया वात्य भट्ठी में संपन्न की जाती है। अयस्क के निस्तापन से ऑक्साइड प्राप्त ऑक्साइड कोक में अपचयित हो जाता है। उसके बाद कोक गलित धातु में कोक से गलित धातु प्राप्त होता है। गलित धातु अपद्रव्य गालक से क्रिया करके धातु मल के रूप में पृथक कर देता है। एक बार फिर से, अयस्क के निस्तापन से प्राप्त ऑक्साइड कोक में अपचयित होता है और कोक से गलित धातु प्राप्त होती है। गलित धातु अपद्रव्य गालक से क्रिया करके धातु मल के रूप में पृथक हो जाती है। उदाहरण: जिंक ऑक्साइड प्लस
कार्बन उच्च ताप पर अपचयित होकर जिंक अलग हो जाती है और कार्बन मोनोऑक्साइड अलग हो जाती है, वातावरण में चली जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड। प्रगलन की क्रिया वात्या भट्टी में संपन्न होती है, इसलिए हम वात्या भट्टी के डायग्राम से समझते हैं। यह एक वात्या भट्टी है। यह कप कौन व्यवस्था है। यहाँ पे पदार्थ या अयस्क को डाला जाता है। पदार्थ को डाला जाता है। यहाँ एक नली होती है जिसमें अपशिष्ट गैस बाहर निकलती है तथा एक नली यहाँ भी होती है जिसमें धातु मल बाहर निकलती है और इधर एक नली होती है जिसमें गलित लोहा बाहर निकलता है। यहाँ पे धातु मल होती है। यह ट्वियर है। इसी से गर्म वायु अंदर आती है। ये दोनों ट्वियर हैं जिससे गर्म वायु अंदर आती है। यहाँ ट्वियर के पास का ताप सबसे अधिक होता है। ट्वियर के पास का तापमान भट्टी में 1500 होता है। जैसे जैसे हम भट्टी में ऊपर की ओर जाते हैं इसका तापमान कम होते जाता है। 1200 डिग्री सेल्सियस, 1000 डिग्री सेल्सियस, 700 डिग्री सेल्सियस, 400 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे अंत में 200 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। यह एक कप कौन व्यवस्था है। जो अयस्क पदार्थ को अंदर डालने के बाद उसमें गैस को बाहर निकलने से रोकती है। यह इस्पात की प्लेटों से बनी होती है। प्लेटों से बनी होती है
और इसके अंदर अग्नि भट्टी अग्नि ईंटों स्तर से होती है, भट्टी ढकी होती है। अग्नि ईंट स्तर से ढकी होती है। वाट्या भट्टी की लंबाई लगभग 30 मीटर होती है, 30 मीटर होती है तथा इसकी चौड़ाई लगभग 5 से 10 मीटर होती है, 5 से 10 मीटर की होती है। जब वाट्या भट्टी में अयस्क या पदार्थ के डाला जाता है तो यह निम्न रूप में परिवर्तित होते हैं। उदाहरण के लिए जब कॉपर ऑक्साइड की क्रिया फेरस सल्फाइड से की जाती है तो कॉपर सल्फाइड तथा फेरस ऑक्साइड बनता है। कॉपर सल्फाइड Cu2O की क्रिया FeS फेरस सल्फाइड से करते हैं तो कॉपर सल्फाइड से मिल जाता है तो कॉपर सल्फाइड बन जाता है। और फेरस इसमें ऑक्सीजन से मिल जाता है तो फेरस ऑक्साइड वातावरण में चले जाता है। फेरस सल्फाइड के 2 अणु की क्रिया ऑक्साइड के 3 अणु से कराई जाती है तो फेरस ऑक्साइड के 2 अणु तथा सल्फर डाइऑक्साइड के 2 अणु प्राप्त होती हैं। फेरस ऑक्साइड की क्रिया जब सिलिका से कराई जाती है तो फेरस सिलिकेट बनता है। फेरस ऑक्साइड की क्रिया सिलिका से कराई जाती है तो फेरस सिलिकेट एक धातु मल के रूप में पृथक होती है। एक धातु मल के रूप में फेरस सिलिकेट पृथक होती है। धातु मल क्या होता है पहले ये जान लेते हैं। धातु मल गालक तथा धियों से निर्मित पदार्थ धातु मल कहलाती है। गालक तथा अशुद्धियों से निर्मित पदार्थ धातु मल कहलाती हैं। गालक वे रासायनिक पदार्थ जो अगलनीय अशुद्धियों को गलनीय अशुद्धियों में बदल देता है
देता है गालक कहलाता है। गालक वे रासायनिक पदार्थ जो गलनीय अशुद्धियों को गलनीय अशुद्धियों में बदल देता है, गालक कहलाता है। या फिर अयस्क के साथ एक अलग पदार्थ जो मिलाया जाता है वो गालक है। गालक दो प्रकार की होती हैं। पहला अम्लीय गालक, दूसरा क्षारीय गालक। अम्लीय गालक अम्लीय गालक वह रासायनिक पदार्थ है होता है जो क्षारीय अशुद्धियों को दूर करता है। जैसे सिलिका और कैल्शियम ऑक्साइड क्रिया करके कैल्शियम सिलिकेट बनाती है। सिलिका एक अम्लीय गालक है तथा कैल्शियम ऑक्साइड एक क्षारीय गालक है। क्षारीय अशुद्धि है जो क्रिया करके एक धातुमल बनाती है। कैल्शियम सिलिकेट धातुमल पृथक करती है। क्षारीय गालक अम्लीय गालक के ठीक विपरीत होती है। यह वह रासायनिक पदार्थ होता है जो अम्लीय गालक को अम्लीय अशुद्धियों को दूर करता है। जैसे MgCO3 सिलिकॉन ऑक्साइड से क्रिया करके मैग्नीशियम सिलिकेट बनाती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करती है। इसमें मैग्नीशियम कार्बोनेट एक क्षारीय गालक है तथा सिलिका एक अम्लीय अशुद्धि है। तथा मैग्नीशियम सिलिकेट एक धातुमल है और इसमें CO2 गैस मुक्त होती है।